हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व कर रहे हैं जूलॉजी का पेपर फर्स्ट 2015 का। आज हम इसे इंग्लिश में सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो 2015 में आया था वो था डिफाइन स्पीशीज़। हमें पता है स्पीशीज़ क्या होती हैं। ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन इज़ नोन एज स्पीशीज़। जो पॉपुलेशन एक दूसरे से इंटरब्रीड कर सकें वो होती हैं स्पीशीज़। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन सिमेट्री। सिमेट्री बॉडी का अरेंजमेंट होता है, जैसे हमने पढ़ा था रेडियल सिमेट्री और सिमेट्रिकल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। तो सिमेट्री इज अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इन ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन इज कॉल्ड सिमेट्री। फिर है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। ये हमारा साइंटिफिकली प्रूव्ड मेथड है किसी भी जानवर या एनिमल को नाम देने का। फर्स्ट नेम जो होगा वो जीन नेम होगा और सेकंड नेम जो होगा स्पेसिफिक एपिथेट, दैट इज स्पीशीज। क्वेश्चन 4 था राइट क्लासिफिकेशन ऑफ नीरीज। नेरीज की क्लासिफिकेशन लिखनी है तो पहला उसका फाइलम है एनेलिडा, क्लास पॉलीकीटे, ऑर्डर एरेंशिया, जीनस नेरीज। अब फिफ्थ क्वेश्चन है नेम द कैनल सिस्टम फाउंड इन साइकिन। साइकिन के अंदर किस टाइप का कैनल सिस्टम होता है? कैनल सिस्टम इज अ वाटर सिस्टम इन बॉडी, तो उसका आंसर है साइकिन टाइप। सिक्स्थ क्वेश्चन है राइट नेम ऑफ टू यूजफुल इंसेक्ट्स। टू यूजफुल इंसेक्ट जो हमारे काम आते हो, तो हमने पहला लिखा है हनी बी और सेकंड लिखा है सिल्क वॉर्म। हनी बी शहद देने के काम आएगा, सिल्क वॉर्म सिल्क देने के। व्हाट इज आइसोलेशन? एक्सप्लेन। हमें आइसोलेशन में पॉपुलेशन का आइसोलेशन बताना है। किसी भी सिंगल पॉपुलेशन को दो ग्रुप्स में तोड़ देना, जैसे कि दो बीटल की पॉपुलेशन है या कोई से भी जानवर की पॉपुलेशन है, उनके बीच में अगर कोई नदी खुल जाती है तो वो एक ही पॉपुलेशन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, उसे कहते हैं आइसोलेशन। अब है विच एरा इज कॉल्ड एज एज ऑफ मैमल्स। मैमल्स किस एरा के अंदर उत्पन्न हुए थे, उस एरा को कहते हैं सीनोजोइक एरा। वो गेव द नेम डायनासोर, तो इसका आंसर है सर रिचर्ड ओवेन। गिव डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वो है जब हमारे अर्थ क्रस्ट की प्लेट्स हिलती हैं, तो जब प्लेट्स डिवाइड होंगी तो वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। नेम डायनासोर, तो इसका आंसर है सर रिचर्ड ओवेन। गिव डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वो है जब हमारे अर्थ क्रस्ट की प्लेट्स हिलती हैं, तो जब प्लेट्स डिवाइड होंगी तो वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए 1 मार्क्स से सेक्शन ए के क्वेश्चंस थे। अब हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो है सेक्शन बी, और इसमें 5 क्वेश्चंस होंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे। यह है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन मोनारा एंड प्रोटिस्टा। मोनारा और प्रोटिस्टा के बीच में जो डिफरेंस है वो सिर्फ 5 पॉइंट्स का है, जो कि मैंने यहाँ लिख रखे हैं। सेल टाइप, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, न्यूट्रिशन और यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। जो सेल टाइप मोनेरा के अंदर होगा वो होगा प्रोकैरियोटिक टाइप, प्रिमिटिव सेल टाइप, और जो प्रोटिस्टा में होगा वो होगा यूकैरियोटिक सेल टाइप। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है, मोनेरा में एब्सेंट होती है। डीएनए मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में प्रेजेंट होगा, पर जो हिस्टोन प्रोटीन होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होगा। न्यूट्रिशन में दोनों का सेम है, दोनों फोटोसिंथेटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दोनों ही यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर दोनों नहीं है। मोनेरा के एग्जाम्पल मैंने दो दे रखे हैं, बैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस। प्रोटिस्टा के भी दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, यूग्लिना एंड पेरीमीशियम, जो कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आंसर के साथ एग्जाम्पल लिखना ज़रूरी है। क्रिप्टिक मिमिक्री में जो प्रे होती है अपने आप को प्रेडेटर से बचाने के लिए जो एफर्ट्स डालती है उसी को क्रिप्टिक मिमिक्री कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल बटरफ्लाइज हैं। और फिर सेकेंड पार्ट जो है मिमिक्री का वो है एग्रेसिव मिमिक्री। एग्रेसिव मिमिक्री के अंदर प्रेडेटर्स आते हैं। थर्ड है बेटिज्म एंड मुलेरियन। मुलेरियन इन सब के अंदर जो अनप्रोटेक्टेड और जो पैलेटेबल स्पीशीज़ होती हैं वो अपने आप को मिमिक करती हैं अनपैलेटेबल अनवेल प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ के अंदर। इसका एग्जाम्पल है बटरफ्लाई। और इसके अंदर जो मिलेनियन मिमिक्री होती है वो 2 और मोर अनपैलेटेबल स्पीशीज़ को रिसेंबल करती है। एग्जाम्पल है द मॉथ रिसेंबल्स अ वेस्प where both of them are unpalatable. क्वेश्चन नंबर 14 है राइट ब्रीफली ऑन फीचर्स ऑफ नियार्टिक रीजन्स। इसके अंदर हमारे को जो एनिमल्स फाउंड होंगे उनके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है, तो मैं आपको कुछ नाम देती जाऊंगी। तो फिशेस में लिखेंगे आप पैडल फिश, कैट फिशेस, गेपीक, बो फिशेस, स्टर्जियंस एक्सेट्रा।
और एम्फीबियंस में जो इसमें टेल्ड एम्फीबियंस जिनकी पूंछ होती थी वो डोमिनेट करते थे टेललेस एम्फीबियंस के ऊपर। तो जो इसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते थे वो थे एम्फ्यूमा जो कि टेल्ड एम्फीबियन है, एम्बाइस्टोमा और एक्सोलोटले। फिर उसके बाद जो टेललेस एम्फीबियंस थे उनके अंदर बेस्ट एग्जाम्पल है ब्यूफो, हाइला और रना। फिर रेप्टाइल्स के अंदर हम कॉमन एग्जाम्पल लिख सकते हैं जैसे मस्क, टर्टल, एलिगेटर, क्रोकोडाइल। और जो लिजार्ड थे वो इधर फायरोनोसोमा और स्नेक्स, पिट वाइपर्स के नाम से जाने जाते थे। फिर बर्ड्स के अंदर आप इसमें क्वेल्स, रेल्स, क्रेन्स, डक, वल्चर, हिरॉन्स, हॉक्स, कुकूज, प्लोवर, सैंड पाइपर्स, गर्ल्स, पीजन, आउल्स, स्निफ्स, इन सब के नाम मेंशन कर सकते हैं। मैमल्स के अंदर कैट्स, बैट्स, बियर, डियर, बिहेवर्स, मोल्स, स्क्विरल, रैबिट्स और अमेरिकन बैजर, स्टार नोज्ड मोल, कैनेडियन पॉक्यूपाइन, लॉन्ग लेग्ड बैट्स एंड लीफ नोज्ड बैट्स का भी मेंशन करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है नेचुरल सिलेक्शन। हम सबको पता है नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेचर के हिसाब से सेलेक्ट किए ऑर्गेनिज्म को ही आगे रिप्रोडक्टिवली बेनिफिट मिलता है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे जो कि मैंने यहाँ लिख रखी है। नेचुरल सिलेक्शन ब्रिंग्स अबाउट इवोल्यूशनरी चेंजेस बाय फेवरिंग डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन इन जीन्स। इसी डेफिनेशन के बाद हमारे को इसके फीचर्स लिखने हैं जो कि मैं ऐसे ही आपको बताऊंगी। फीचर्स में हो गया जैसे इनका बी पार्ट है, मैं पहले वो बता रही हूँ, जिसका जो है डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम ऑर्थोपोडा अप टू क्लासेस विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो हम पहले ऑर्थोपोडा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे, जैसे कि उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, एक्सोस्केलेटन जो होता है वो काइटिनियस क्यूटिकल का होता है, बॉडी 3 पार्ट्स में सेगमेंटेड होती है, फर्स्ट इज हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन, और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और ये क्वेश्चन नंबर 18 का ए है व्हाट आर फॉसिल्स, राइट इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल्स। तो हमें पहले से फॉसिल्स के बारे में बताना है दैट व्हाट इज फॉसिल्स। तो फॉसिल्स इज एन इम्प्रिंट ऑफ आवर एंसेस्टर्स। और फॉसिल्स के बारे में एक चीज़ है, फॉसिल्स कितनी पुरानी है हमें वो इस हिसाब से पता पड़ता है कि वो कितने डाउन और डीप है अर्थ क्रस्ट के अंदर और उसकी कार्बन डेटिंग से। तो जो फॉसिल्स हमारे को इन्फॉर्मेशन देती हैं वो इन्फॉर्मेशन होती है हमारे एंसेस्टर्स के बारे में, डिफरेंट स्ट्रेटास के बारे में कि अर्थ के स्ट्रेटा नीचे जाके किस टाइप के हो जाते हैं, उस टाइम के क्लाइमेट के बारे में कि अगर कोई बॉडी है उसने अपने आप को अडेप्ट किया है पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को लेकर तो उस टाइम पे उस एरिया का हैबिटेट क्या था, और इन्फॉर्मेशन देता है उस टाइम के प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। कनेक्टिंग लिंक बताता है हमारे आपकी जनरेशन के और उस टाइप की जनरेशन के बीच में, और हमारे को क्लियर टर्म्स में इवोल्यूशन को समझाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं 18th के ए आंसर में लिखने हैं। अब 18th का बी क्वेश्चन है राइट इन डिटेल ऑन आर्क्योपेट्रिक्स। आर्क्योपेट्रिक्स इज अ कनेक्शन लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एवीज। एवीज आर बर्ड्स। तो हमें पहले इसके बारे में बताना है कि तो इट इज़ अ कनेक्शन लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो दैट इज आर्क्योपेट्रिक्स राइथोग्राफलिया। तो इसके बारे में हमारे को अब कनेक्शन बताना है और इसके बारे में बताना है कि इससे कौन से कैरेक्टर रेप्टाइल से आए हैं, कौन से कैरेक्टर एवीज मीन्स बर्ड से आए हैं। तो जो कैरेक्टर रेप्टाइल से आए हैं वो है वर्टिब्रल कॉलम, इसकी लॉन्ग होती है, फ्री एम्फिलस वर्टिब्रे होती है और एब्डोमिनल रिब्स भी प्रेजेंट होते हैं। हिंड लिम्स बोन वर ऑल्सो रेप्टिलियन विद सेपरेशन टिबिला एंड जिबुला। फिर उसके बाद इसके अंदर 4 लिम्स होते हैं और डिजिट्स और फेलेंजेस भी प्रेजेंट होते हैं। एलोंगेटेड टेल होती है और 20 फ्री कैंडल वर्टिब्रे, ब्रेन इज रेप्टिलियन। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि रेप्टिलिया से रिसेंबल करते हैं। फिर इसका एवियन कैरेक्टर है कि इसकी जो बॉडी थी वो फेदर से कवर होती थी और इसकी आइज जो होती थी बिल्कुल सर्कुलर इन शेप होती थी जस्ट लाइक बर्ड्स। इसके जॉज मॉडिफाइड होकर बीक का शेप ले चुके थे। स्कल जो था वो मोनोकॉन्डाइलिक था। 4 लिम्स विंग्स में ट्रांसफर हो गए थे और सर्चर्स आर प्रेजेंट इन बोन्स ऑफ स्कल। और लास्ट में हमारे को आर्क्योपेट्रिक्स का डायग्राम बनाना पड़ेगा जो कि इंपॉर्टेंट है, हमें आंसर के साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और जो 16, 17, 18 जो क्वेश्चन थे जिनमें ए और बी पार्ट्स थे ये और में आएंगे और ये एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा।